हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आपका स्वागत है। और 21 नवंबर 2021 का द हिंदू का साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने। ज़्यादा चीज़ें काम की नहीं है, अगर आप इसको नहीं भी देखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ी छोटी ही वीडियो बनेगी। ज़्यादा चीज़ें काम की नहीं, जैसे ये वाला आर्टिकल काम का नहीं है, ये वाला हमारा सिर्फ इतने काम का है, ये वाला इतने काम का है। तो कुल मिला के सिर्फ एक एक दो दो चीज़ें यहाँ से निकलती हैं। लेकिन इससे पहली वाली जो यहाँ पर आपको पता हो 14 नवंबर की आई थी, इसमें सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे, तो ये वाली ज़रूर देख लेना, चाहे आज की देखो या छोड़ दो। ओके, चलो चलते हैं। जैसे ये रही आपकी पहली न्यूज़, लिखा हुआ है वार्मिंग अर्थ। तो यहाँ पर ये अलग अलग तरीके के डाटा हैं जो कि एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस तरीके के डाटा कलेक्ट करते रहते हैं। इन्होंने 9000 सोइल के सैंपल्स यहाँ पर इकट्ठे किए अलग अलग जगह से फ्रॉम द वर्ल्ड। ओके, अलग अलग जगह से पूरी दुनिया में ये सब किया। और इन्होंने ये पता किया, साइंटिस्ट ने ये डिड्यूस किया दैट कार्बन स्टोरेज डिक्लाइन स्ट्रोंगली एज टेम्परेचर एवरेज इंक्रीज। तो देखो, सोइल के अंदर कार्बन स्टोर रहती है जिसको कहते हैं सोइल ऑर्गेनिक कार्बन। ओके, तो उस सोइल ऑर्गेनिक कार्बन के ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि सोइल के द्वारा कितना कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन यहाँ पर किया गया है, या सोइल के अंदर कितनी कार्बन यहाँ पर स्टोरेज है। अब ये 9000 यहाँ पर सैंपल उठाए गए। जब 9000 सैंपल लिए गए और उनमें ये चीज़ देखी गई कि सोइल ऑर्गेनिक कार्बन कितना होगा कितना नहीं होगा, तो पता चला कि सोइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि सोइल के अंदर जो कार्बन स्टोरेज है वो यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है। सोइल ऑर्गेनिक कार्बन बनता कैसे है, तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा यहाँ पर ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। और बाद में आप देखें तो कुछ जो डीकम्पोज़र वगैरह हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड करते हैं और CO2 आपके एनवायरनमेंट में चली जाती है। लेकिन कुछ जो मटेरियल है ऑर्गेनिक मटेरियल, वो इस तरीके का होता है कि डीकम्पोजर्स के द्वारा यहाँ पर नहीं हो पाता या फिर छूट जाता है, तो वो सारा का सारा जो है वो आपका मिट्टी जो है सोइल है उसके नीचे यहाँ पर बरीड हो जाता है, जिसको कहते हैं सोइल ऑर्गेनिक कार्बन। और इसी वजह से कहा जाता है कि डीप टिलेज नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि डीप टिलेज करते हैं तो ये जो कार्बन यहाँ पर सोइल के अंदर प्रेजेंट है ये वातावरण में चली जाती है। कुल मिला के हमें ये पता लगा कि टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो सोइल के अंदर कार्बन स्टोरेज है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ओके, तो ये सब पब्लिश हुआ इन द नेचर कम्युनिकेशन। और इन्होंने ये भी पाया कि द अमाउंट ऑफ कार्बन बीइंग रिलीज्ड डिपेंड्स ऑन सोइल टाइप। सोइल के टाइप पर भी डिपेंड करता है कि कितनी कार्बन यहाँ पर रिलीज होगी। जैसे विद लो क्ले सोइल लूजिंग 3 टाइम्स एज मच एज कार्बन एज क्ले रिच सोइल। तो क्ले ऐसी सोइल जिसमें क्ले की मात्रा कम है, उस सोइल से 3 गुना ज़्यादा इमिशन होता है कंपेयर टू ऐसी सोइल जहाँ पर क्ले जो है वो भारी मात्रा में है। ओके, तो ऐसे सब पॉइंट है। ये वाला पॉइंट आपसे ऐसे का ऐसा ही पूछा जा सकता है अगर UPSC की सटक गई तो। ओके, और साथ में सोइल ऑर्गेनिक का कंसेप्ट दे करके एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है। इसी वजह से ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। दूसरा आर्टिकल यहाँ पर आता है टूथ प्रिंट्स। ये हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है। आप बच्चों के जो दांत यहाँ पर होते हैं उन दांतों में अलग अलग तरीके की संरचनाएं देख करके पता लगाया जा सकता है कि उसको फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस होगा या नहीं होगा। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं, इसी सब काम की नहीं है। फिर यहाँ पर एक नई वैक्सीन की बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। पैक्सलोविड नाम की वैक्सीन यहाँ पर लॉन्च की गई है फाइजर के द्वारा। ओके, तो इसको अगर हम देखें कि ट्रीटमेंट ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद SARS-CoV-2 वायरस टू प्रिवेंट डेथ एंड हॉस्पिटलाइजेशन गोट अ शॉट इन द आर्म व्हेन फाइजर। तो फाइजर के द्वारा लॉन्च की गई है और इन्होंने फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल्स भी यहाँ पर कर लिए हैं। एंटीवायरल ड्रग नाम है इसका पैक्सलोविड। ओके, तो यहाँ पर आप इमेज के अंदर भी देख सकते हैं, इसकी इफिकेसी भी बताई गई है, लगभग 89% इफिकेसी इसकी यहाँ पर है। और इससे क्या होगा कि देखो, जो माइल्ड पेशेंट हैं जिनमें अभी अभी सिम्टम्स देखने के लिए शुरू हुए हैं, तो वो सीधे हॉस्पिटल में जाकर के भर्ती ना हो, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन को वहाँ पर रोकना है। ओके, तो घर में ही ये ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये देखिए, ये कोई आपकी कोविडशील्ड या कोवैक्सीन जैसी नहीं है कि इसको आपको इंजेक्शन में लेकर के यहाँ पर लेना पड़ेगा। ये पिल्स के रूप में है, ये टैबलेट्स के रूप में है, ओरली इसको यहाँ पर लिया जाएगा। ओके, तो द ड्रग शोड 89% एफिकेसी इन प्रिवेंटिंग हॉस्पिटलाइजेशन। तो इससे हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट को रोका जा सकता है और डेथ्स को भी रोका जा सकता है सर्टेन हाई रिस्क ग्रुप्स व्हेन ट्रीटमेंट वाज स्टार्टेड विद इन 5 डेज ऑफ द सिम्टम्स। अगर 5 दिन के अंदर ही ये ट्रीटमेंट यहाँ पर ले लिया गया तो इस तरीके की चीज़ें देख सकते हैं। ओके, तो ये सब कुछ साइंटिफिक चीज़ें हैं, इनको ऐसे नहीं लेना सिर्फ। ओके, तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ये सब चीज़ें ली जाएंगी। द अनाउंसमेंट कम्स अबाउट अ मंथ आफ्टर मर्क्स एंटीवायरल वाज फाउंड। देखिए, एक दूसरी कंपनी भी थी मर्क, और इसने भी अपनी यहाँ पर एक वैक्सीन लॉन्च की थी। मैंने इसी साइंस एंड टेक की सीरीज़ में आपको इसके बारे में बताया था। इस वैक्सीन का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है
मोल्यूपिरेविर। ओके, तो ये वैक्सीन यहाँ पर लाई गई थी, इसकी इफिकेसी 50% इफिकेसी थी। तो अब बताओ ज़्यादा कौन सी चलेगी, पैक्सलोविड चलेगी या फिर ये वाली चलेगी? तो पैक्सलोविड ज़्यादा चलेगी क्योंकि उसकी इफिकेसी 90% के करीब है। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, ये जो मर्क की आपकी मोल्यूपिरेविर यहाँ पर वैक्सीन आपकी शॉट थे, मतलब कह सकते हैं कि पिल्स थी जो कि ओरली यहाँ पर ली जाती थी, ये पहली थी ऐसी फर्स्ट बनने वाली ओरली जो पिल्स हैं वो यहाँ पर थी। दूसरी यहाँ पर बनी है पैक्सलोविड। ओके, इज एडमिनिस्टर्ड ओरली, ये ओरली यहाँ पर जाएगी, मीनिंग कोविड-19 पेशेंट इसको ले सकते हैं एट होम और अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन के दौरान ये सब यूज़ किया जा सकता है। तो ये सब इतना याद रखो। देखो इतना सारा आर्टिकल छोड़ के इतना तो पढ़ना बनता है, ठीक है, ये सब आपको छोड़ना है। उसके बाद ये बहुत ही अच्छी तकनीक यहाँ पर निकल के आई, जो सेप्टिक टैंक होते हैं या फिर जिनको हम सीवेज आपका टैंक कह सकते हैं। ओके, जो कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जिसके अंदर होती है, सीवर एंड सेप्टिक टैंक्स होते हैं। ओके, उनमें जो ह्यूमन है उनका यूज़ ना किया जाए। वैसे भी हमारे पास रूल्स हैं, काफ़ी सारे लॉज रेगुलेशंस हैं इन चीज़ों को रोकने के, लेकिन फिर भी हमें देखने के लिए मिला है कि लगभग 2020 में 340 लोग ऐसे हैं जो कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से मरे हैं। ओके, और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो मतलब सिचुएशन अभी है 340 जो मर रहे हैं उनको भी यहाँ पर नहीं मरने देना, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि ये पोर्टेबल रोबोट यहाँ पर तैयार किया गया है और इस पोर्टेबल रोबोट के जरिए सब काम किया जाएगा। यहाँ पर देखें, अगर आप 31 दिसंबर 2020 यानी 2020 के साल में अगर हम देखें, there have been 340 deaths due to the manual scavenging in sewer and septic tank in 19 states। और उत्तर प्रदेश के अंदर आपको 52 यहाँ पर देखने के मिल जाएंगे। तमिलनाडु और दिल्ली जो है वो लीडिंग स्टेट हैं। महाराष्ट्र हरियाणा में भी इस तरीके के केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, एक ग्रुप ऑफ आईआईटी मद्रास ने इस चीज़ को यहाँ पर डेवलप किया है। ये एक रोबोट टाइप की है, ये देख सकते हैं आप, मशीन है। इसको आप ट्रैक्टर में भी फिट कर सकते हो, इसको आप जेसीबी में भी फिट कर सकते हो और वहाँ पर यूज़ ले सकते हो। ओके, आईआईटी मद्रास ने इस चीज़ को डेवलप किया है। ये रोबोट है that can, if deployed extensively, put an end to this practice of sending people into the septic tank। तो लोगों को सेप्टिक टैंक में भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस मशीनरी का यूज़ यहाँ पर आप कर लेते हो। द रोबोट, इसका नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तो ऐसे देखो, यूपीएससी तो नहीं पूछेगा, लेकिन और जो एग्ज़ाम है वो पूछ सकते हैं, जिसका नाम है होमोसैप, ठीक है, HOMOSEP नाम से ही है। और लिखा हुआ है इसका होमोजेनिस्टर ऑफ सेप्टिक टैंक, इसकी ये फुल फॉर्म भी यहाँ पर है। और इसको अगर हम यहाँ पर लिया गया तो काम में आ सकता है। हैज़ टेकन द ग्रुप अबाउट 3 years टू डेवलप, 3 साल लग गए इसको डेवलप होने के लिए। ओके, तो अब हमें इसके बारे में और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं कि क्या क्या चीज़ें। देखो काम में कहाँ आएगा, छोटे एग्जाम ये पूछ सकते हैं कि किसने डेवलप किया, आईआईटी मद्रास ने। छोटे ये भी पूछ सकते हैं कि किस नाम क्या है इसका, तो होमोसैप नाम है। ओके, दूसरी चीज़, जो आपका यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम है उसके अंदर मेंस में जब आप सॉल्यूशन लिख रहे हो मैनुअल स्कैवेंजिंग के, तो लॉज वगैरह उनके बारे में लिखोगे। ओके, बट जब आप सॉल्यूशन लिख रहे हैं या वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि इस तरीके की जो मशीनरी यहाँ पर है होमोसैप टाइप की, इसका यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है, जैसा कि आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप की गई। याद रहता है तो लिखो, नहीं रहता है तो कुछ और बनाओ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपकी हो गई। इतना सा कुल पढ़ना था हमें, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना था, ठीक है। तो ये आर्टिकल इतना काम का था, ये आर्टिकल इतना, और ये चीज़ बिल्कुल काम की नहीं थी। ओके, तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।